सो हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू द न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हैकिंग योर स्लीप। अपने स्लीप को आप हैक कैसे करें। बोल भैया ये क्या बात बोल रहे हो। बोल हाँ, स्लीप यानी नींद, हम जानते हैं। तो आप ये जो टॉपिक है, आपके जितना एकेडमिक इंपॉर्टेंट है ना, उतना ये भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज स्लीप इज़ रिलेटेड टू योर ब्रेन हेल्थ से काफ़ी डिपेंड करता है कि आपका स्लीप कैसा है, आपका ब्रेन हेल्थ कैसा होने वाला है। आप एग्ज़ाम की, जी मेंस की या जी एडवांस की, जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो और इस टॉपिक में अगर आप समझ नहीं पाए तो थोड़ा सा आप प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप अपने बॉडी क्लॉक को किसी भी टाइम पर एडजस्ट कर सकते हैं। ये बॉडी क्लॉक को एडजस्ट करना काफ़ी आसान काम है, आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, मतलब आप इस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, बट हाँ, कंट्रोल आप कर सकते हैं इस चीज़ को। और ये प्रूवन एंड टेस्टेड बाय इंजीनियरिंग स्टूडेंट है। हम लोग सब इस चीज़ को टेस्ट करके प्रूव कर चुके हैं कि नहीं, यू कैन एडजस्ट योर बॉडी क्लॉक एनी टाइम। कुछ बच्चे होते हैं कि जैसे बहुत जल्दी नींद आता है, कुछ सोते ही रहते हैं ज़्यादा टाइम और किसी को नींद ही नहीं आता है। कोई होते हैं कि 10 बजे सो जाते हैं, या कोई होते हैं जो 2 बजे सोते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि 2 बजे उठते हैं। तो आपको डिसाइड करना आपको कौन सा बनना है। बट ये जो है कि आप कभी भी, मतलब ये पर्सन टू पर्सन, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि वो कब पढ़ना पसंद करता है। बट आप कभी भी 2-3, आपको 1 बजे उठना है, 2 बजे उठना है, 3 बजे उठना है, आप कभी भी उठ सकते हैं, उठ के पढ़ाई कर सकते हैं। बस क्या करना है, बस भरोसा रखना है अपने। आप जब सोते हो ना, माइंड में ऐसे बोल दो यहाँ पर, मुझे 2 बजे उठा दो, 3 बजे उठा दो। अगर आप फिर भी नहीं उठ पा रहे हो, लेकिन ज़्यादातर केस में ऐसे उठ जाता है, पर फिर भी नहीं उठ पा रहे, तो अगर 2 बजे उठने की आप कोशिश कर रहे हो, 3 बजे उठने की कोशिश कर रहे हो, 3-4 अलार्म लगा दो, आप उठ जाओगे। सो एक और बात आती है कि हमें कितना नींद, अगर जेई की प्रिपरेशन करें तो कितना हम नींद लेना चाहिए, कितना स्लीप, अगर प्रॉपर स्लीप हमें लेना चाहिए। देखिए, कुछ लोग तो बिलीव करते हैं कि नहीं, सोते ही नहीं, 3-4 घंटे सो रहे हैं। बट देखिए, 3-4 घंटे सोना, जैसे कि आप काफ़ी सारी चीज़ें जेई के दौरान पढ़ते रहते हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट है, काफ़ी फार्मूलाज है। तो नींद जब आप लेते हैं तो वो सारे जो मेमोरीज आपके जो रिकॉल होते हैं, आपके रिकॉल करते हैं, वो स्लीप के कारण ही आपकी मेमोरीज काफ़ी पढ़ते हैं। अगर आप सही से स्लीप ना आ रहे हो तो जो आप दिन भर में पढ़ रहे हो वो रीस्टोर नहीं हो पाता है। तो एक अच्छा स्लीप लेना जरूरी था। अच्छा स्लीप क्या होता है? 5 से 6 घंटा, 6 घंटा इज़ इनफ यार, 6 आवर इज़ इनफ। 6 घंटे की नींद ले। अगर आपको ये चाहता है कि आप सुबह में, मतलब 4 घंटे, 4 बजे उठना चाहते हैं तो 12 बजे सो के आप 4 बजे उठ सकते हैं। बीच में 2-2 घंटे का, 1-2 घंटे का या आधे घंटे का भी नैप ले सकते हैं, जो कि इक्वल टू 2 आवर स्लीप होता है, अगर आपको नहीं पता है तो। सो वंस अगेन, कंट्रोलिंग योर स्लीप इज़ ईजी, यू कैन डू इट, बट बिलीव इन योर सेल्फ। आसानी से हो जाता है, आराम से हो जाता है। हम लोग खुद, जब हम लोग एग्ज़ाम आता है ना, तो हम लोग ऐसे जनरली 2 बजे सोते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, सुबह में मुझे चीज़ें जल्दी याद होती है, तो पहले जब एग्ज़ाम नहीं आते हैं तो एग्ज़ाम से पहले 2 बजे हम सोते हैं। और जब एग्ज़ाम आते हैं, ये जो बॉडी क्लॉक है ना, पूरा रिवर्स हो जाता है, पूरा फ्लिप कर जाता है। एग्ज़ाम टाइम में 2 बजे उठते हैं, मुझे इसलिए उठना पड़ता है क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझे सुबह में उठ के ही याद होता है। तो मुझे 2 बजे उठ जाता हूँ। 2 बजे के बाद जब आप उठते हो, उसके बाद 2 से जितना बजे तक टाइम, एग्ज़ाम से पहले तक का टाइम है, या फिर जितना भी रिमेनिंग टाइम है, अच्छे से आप यूटिलाइज़ कर सकते हो। अगर इस टाइम पर उठते हो तो सुबह में उठने का ये बेनिफिट है। सो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।